हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चों को या बड़ों पे फेस पे, बॉडी पे या प्राइवेट पार्ट पे स्किन कलर या सफेद से रंग का दाना हो जाता है, जिसमें सेंटर में एक डॉट की तरह होता है। ये ज्यादातर 1 से शुरू होता है और फैलते फैलते 1 से 4, 4 से 10 हो जाते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे मलस्कम कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इन्हीं बॉडी पे होने वाले दानों के बारे में, मोलस्कम वायरस। मोलस्कम एक वायरल इन्फेक्शन है जो मोलस्कम कंटैजियोसम वायरस की वजह से होती है। ये बच्चों और बड़ों दोनों को हो सकता है। इसके बहुत से कारण होते हैं। ये एक फैलने वाली बीमारी है और जहां भी आप हाथ लगाते हैं या टच करते हैं वहां आप इसके और फर्दर फैला सकते हैं। अगर बच्चों में मोलस्कम मिलता है तो उसके होने का ज्यादातर कारण होता है कि उन्हें स्कूल में बाकी बच्चों से या घर में बड़े लोगों जिन्हें मोलस्कम है उनके थ्रू मोलस्कम फैला है, या इन्फेक्टेड टॉवल्स यूज करने की वजह से, कॉमन स्विमिंग पूल एरियाज, कॉमन बाथिंग एरियाज यूज करने की वजह से भी मोलस्कम स्प्रेड हो सकता है। बड़ों में जब हम मोलस्कम देखते हैं तो सबसे कॉमन साइट मोलस्कम की होती है प्राइवेट पार्ट एरिया। प्राइवेट पार्ट एरिया में मोलस्कम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है। अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को मोलस्कम है तो कभी कभी जरूरी नहीं कि वो हमेशा दिखाई दे। कोई दाना दिखे बिना सिर्फ वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है जो आपके सेक्सुअल पार्टनर से आपको स्प्रेड हो सकती है, जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में मोलस्कम वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है। एंड गेस व्हाट, अगर आप कॉन्डम यूज कर रहे हैं तब भी आप मोलस्कम से प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि आसपास की बॉडी जो टच में आ रही है वो फिर भी मोलस्कम से इन्फेक्ट हो सकती है, जिस वजह से वेजाइनल एरिया में, पेनिस के ऊपर, पेनिस के बेस पे, प्यूबिक एरिया में या फिर गोलियों के ऊपर आपको सफेद या स्किन कलर के दाने दिख सकते हैं। साथ ही बड़ों में ये फेस पे भी हो सकता है, और फेस पे होने का एक बहुत कॉमन कारण है पार्लर के अंदर गंदे हाथों से अगर वो फेशियल्स करते हैं, या इन्फेक्टेड थ्रेड जिसमें ऑलरेडी मोलस्कम की इन्फेक्शन है उससे आप थ्रेडिंग कराते हैं, अपर लिप्स कराते हैं, तो उससे भी आप मोलस्कम वायरस अपने फेस पे इंट्रोड्यूस करके वायरल इन्फेक्शन करवा सकते हैं। तो मोलस्कम का एक लक्षण है कि उसमें खुजली नहीं होती, पर अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है या इरिटेट हो रही है तो मोलस्कम के आसपास की स्किन भी इरिटेट होके इची हो सकती है। अगर आपको मोलस्कम है तो ध्यान रखें कि उसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं या निकालने की कोशिश ना करें, और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करें, नहीं तो आप वो मोलस्कम बॉडीज को 1 से 2, 2 से 4 फैलाते जा सकते हैं। कभी कभी हमें डाउट हो सकता है कि मोलस्कम ही है या कोई और नॉर्मल फुंसी या दाना तो नहीं। तो उसको पता करने का एक अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो स्किन डॉक्टर को विजिट करें। वो मोस्ट ऑफ द टाइम देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये मोलस्कम है या कोई सिंपल फोड़ा फुंसी है। और अगर फिर भी डाउट होता है तो उसके लिए डर्मोस्कोपी की जा सकती है, जिसमें मोलस्कम को एक बहुत हाई मैग्निफिकेशन पे देखा जाता है। क्लासिकली मोलस्कम का जो दाना है वो पर्ली व्हाइट, एकदम सफेद रंग का होता है, और उसके अंदर सेंटर में अम्बलाइकेशन यानी एक छेद की तरह होता है, जिसके आसपास डर्मोस्कोपी पे वैस्कुलर पैटर्न दिखता है जो रेडियल, क्राउन शेप, पंक्टिफॉर्म या फिर फ्लावर लाइक पैटर्न में हो सकता है। तो इस तरह के पैटर्न्स को स्टडी करके हाई मैग्निफिकेशन में डर्मोस्कोपी पे देख के डर्मेटोलॉजिस्ट आपको क्लियरली बता सकते हैं कि ये मोलस्कम ही है और कोई और प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपको मोलस्कम हो गया है तो घबराएं नहीं, जस्ट उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि ये फैले नहीं। अगर एक ही मोलस्कम है तो ज्यादातर हमारी इम्यूनिटी उससे फाइट करके उसको खुद भी हटा सकती है, पर हम नहीं चाहते कि हम रिस्क लें और उतनी देर में आप और मोलस्कम फैला दें। तो बेस्ट है कि अगर थोड़े बहुत मोलस्कम है तो हम उनको रिमूव कर दें। रिमूव करने के लिए बेस्ट प्रोसीजर्स है निडल एक्सटिर्पेशन या फिर रेडियो कॉटरी, जिसके अंदर मोलस्कम का जो अंदर की बॉडी होती है सफेद रंग की उसको निकाल दिया जाता है और उसके बेस को बर्न कर दिया जाता है ताकि मोलस्कम वायरस खत्म हो जाए। पर अगर कोई छोटा बच्चा है जो इस प्रोसीजर के लिए कॉपरेट नहीं कर सकता है तो उसके अंदर कुछ मेडिसिन भी आती हैं, जैसे कि TCA प्रिक या 10% QH, जो आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाकर या फिर डॉक्टर की सलाह के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो धीरे धीरे करके मोलस्कम की बॉडीज को झड़वाने में मदद करता है। मोलस्कम को निकालने के अलावा और TCA और QH प्रिक के अलावा कुछ क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जो मोलस्कम के लिए ट्राई की जा सकती हैं, जैसे कि इमिक्यूमॉट, ट्रेटिनोइन, सैलिसिलिक यूरिया लैक्टिक एसिड कॉम्बिनेशंस, सीडोफोविर, एंटीवायरल्स। बट इनको बहुत ही केयरफुली यूज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन्हें ज्यादा लगा देते हैं या गलत तरीके से लगाते हैं तो ये स्किन को इरिटेट भी कर सकते हैं, और इन क्रीम से मोलस्कम को झड़ने में समय लगता है, 2 से 3 महीने लग सकते हैं, जिस समय में आप वायरस को टच कर करके और जगहों पे फैलाते रहेंगे। तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस तो उसको निकालना ही रहता है। अगर किसी रीजन से हम निकाल नहीं पा रहे हैं तो हम TCA प्रिक्स, KOH प्रिक्स या फिर क्रीम्स पे जा सकते हैं। एंड
मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको मोलस्कम है तो जब तक आप मोलस्कम का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं तब तक मोलस्कम वाले एरिया में थ्रेडिंग, फेशियल, वैक्सिंग, रेजर नहीं यूज करें। और अगर आपको प्राइवेट पार्ट में मोलस्कम है तो मोलस्कम की ट्रीटमेंट तक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना बनाए ताकि आपके पार्टनर को भी फैलने का रिस्क मिनिमम रहे। तो आई होप हमारी इस वीडियो से आपको मोलस्कम वायरस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।